ईद से पहले कराची वालों के लिए एक बड़ी परेशानी अब सामने आ गई है। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टैंकर माफिया मनमाने दामों पानी फरोख्त करने में मसरूफ है। फरमाइए कि भारत ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कागज पूरे रखें, क्या फायदे देगी? वो तो कह रहे हैं जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी मर्जी कर। तो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। खाने बनाने में भी, उसके बाद सफाई करने के लिए भी, आलाइशें साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए। अब कैसे होगा ये सिलसिला सारा? एक दिन रह गया ईद के अंदर, क्या हल है इसका? 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। सदियों बकरीद में आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया और इन पाकिस्तानियों के यहाँ पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो ये बकरीद कैसे मनाएंगे? सबसे अहम और बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर ये बकरीद में जो है अपना जो ये लोग करते हैं, कुर्बानी वगैरह देते हैं बकरे वगैरह की, तो सबसे उसको काट पीट के जो है वो खून वून निकलता, वो धुलने तक का तो पानी इनके पास है नहीं। तो अभी कैसे बकरीद बनाएंगे, ये तो समझ से बाहर हो चुका है। और जितने भी पाकिस्तान के अंदर 70% जो ऐसे शहर है जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ गया है, पीने को पानी नहीं तो और चीज़ों के लिए तो आप छोड़ ही दें। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो टैंकर माफिया है पाकिस्तान के, वो पानी ले लेकर के वहाँ से जितना भी आता है वो बेच रहे हैं डबल और दुगने दामों में। तो ये सब जो है मारा मारी वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं। और करे तो करे क्या? अब की बार इनकी ईद जो है वो जिस तरह जाएगी सूखी सूखी, वो देखने लायक होगी। कराची एक शहर कई बहरान, मगर सबसे बड़ा मसला पानी। गर्मी बढ़ी तो पानी की किल्लत भी बढ़ गई। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के कई इलाकों में पानी का इंतजार अब दिनों नहीं हफ्तों पर मुहित है। कराची के अहम मसले की बात करेंगे। कराची में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से पानी की सप्लाई बंद है। दूसरी जानिब टैंकर माफिया मनमाने दामों पानी फरोख्त करने में मसरूफ है। कराची में नलों में पानी नायाब, मगर टैंकर्स में महंगे दामों दस्तियाब। शहर कायद के बासी एक बार फिर बुनियादी जरूरत के बहरान में मुब्तला है, जहां पानी न सिर्फ नायाब हो चुका है बल्कि गरीब शहरियों की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। लियारी पे 5 रोज से नल खुश्क है। हिंदुस्तान किस तरह खेल रहा है, ये है हमारा मौजू। आसिम जावेद साहब हमारे, बल्कि इंडिया के मौक़िफ़ की जो है वो ऑलमोस्ट जो है उसको रद्द जो है वो कर दिया है। भारत ने 2-2 कह दिया कि ये अदालत ही अवैध तरीके से बनाई गई है, इसलिए इस अदालत का कोई भी फैसला मान्य नहीं है। तो एक और बड़ा झटका लगेगा। सिंधु जल समझौते के बीच भारत का ये बड़ा कदम। दरअसल चिनाब नदी का पानी ब्यास नदी में भारत मोड़ने की तैयारी कर रहा है। हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है। आधा घंटा देते हैं, खुदा की कसम आधा घंटा, 4-5 घंटा बिजली नहीं है। सारी रात आता है फिर चली जाती है। यार ये कौन सा कानून है? जी जो करना है कर लो, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। पाकिस्तान ने जाहिर है इस फैसले का खैर मकदम किया। अलबत्ता भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ट्रिब्यूनल के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि भारत बदस्तूर माहिदे को मुअत्तल रखेगा। 71 की जंग हुई थी। 71 की जंग में इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई जंगें वो जीती। उसको बहुत मुश्किल से ये हेयर मार्शल बनाया, लेकिन ये 4 घंटे की जंग, ये आसिम मुनीर को ही हेयर मार्शल बनाया। अगर जब आप इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हो, आप इंटरनेशनल ट्रीटीज को ऐसे नल एंड वाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होती है बाकी मुल्कों के लिए भी। और कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि इस तरह की एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन हम उसे कितनी अच्छी उसकी पेपर ट्रेल जनरेट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट फोरम पर इस पेपर ट्रेल को हम सबमिट कर सकते हैं। पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। एक तरफ तो हमें वाटर रिसोर्सेज के एक्सपेंशन के लिए डैम्स पे तवज्जो देना है। मुझे आप ये बताइए कि हम डैम्स को इस साल के आने वाले साल के PSDP में 70 अरब दिया है। ईद से पहले कराची वालों के लिए एक बड़ी परेशानी अब सामने आ गई है। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बाकी है इस ईद पे तो खास तौर पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खाने बनाने में भी, उसके बाद सफाई करने के लिए भी, आलाइशें साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए।
अब कैसे होगा ये सिलसिला सारा? एक दिन रह गया ईद के अंदर, क्या हल है इसका? इंडिया पानी नहीं बंद कर सकता। अच्छा, क्यों? इंडिया देखो, हमें देने वाला एक अल्लाह है, पानी देने वाला अल्लाह है। अच्छा 77 सालों से पाकिस्तान तो अपना हिस्से का जो पानी है जाया कर रहा है। पानी ज़ाया नहीं होता, जो उनसे अल्लाह पाक की नेमत है वो ज़ाया नहीं होती। लेकिन देखो भाई, आप हर चीज अल्लाह ताला के साथ लिंक करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, माना। आप मुल्क के अंदर पैसा नहीं आया, IMF का प्रोग्राम है, तो ये भी अल्लाह ने किया। ये 70% इलाके ऐसे हैं शहर के जहां पानी नहीं आ रहा, लोग जो है अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह मैं आपको जो अहम बता रहा हूं वो है वाटर कॉरपोरेशन के जो बल्क वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के जो अफसरान हैं उनकी नाहिली है। तमाम देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल के मुताबिक पानी की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही गर्मियां पड़ती हैं पानी की जो है मांग में इजाफा होता है और उसके बाद बाकायदा तौर पर गर्मी में पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो यकीनन तौर पर वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि शहर के हर इलाके को पानी जो है सप्लाई करे। बट्टू उन्होंने कहा, इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की, और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा। सर, हमारी फाइंडिंग ये बता रही है कि राइट नाउ ये बिल्कुल सही नहीं है कि इंडिया ने पानी रोका है। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। उन्होंने पानी नहीं रोका, वो पानी को कंट्रोल कर रहे अपनी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम तो पारा, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राइट नाउ हमें एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। अभी पाकिस्तान का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया, और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है, हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे। साथियों, पाकिस्तान में ये चर्चा तेज है कि आखिर जो अमेरिका, वही सेम अमेरिका है जो पाकिस्तान को एक पोस्टमैन की हैसियत से न सिर्फ देखता है बल्कि जग जाहिर कर दिया उसने कि जो देखिए, हल तो ये है कि जिस तरह से एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगी है, वहां भी पानी की बड़ी मिकदार जो है जारी है। ऐसी बात है जो नादन बाईपास पर लगी है उसको भी पानी सप्लाई करना है, और लोगों को अगर नलकों में पानी नहीं आ रहा तो यकीनी तौर पर शहरी साइन पाकिस्तान की आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलबिला रही है और कह रही है अब हम करें तो करें क्या। बकरीद आके सर पे खड़ी हो चुकी है और हमारे पास बकरे और जो जानवरों के दाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए के बकरे जो हैं वहाँ मिल रहे हैं इस समय। और फिर पहली बात, कुर्बानियाँ अब की बार जो होंगी वहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम होने वाली है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। अगर ये कुर्बानी करेंगे भी तो इनको पानी चाहिए, पानी है नहीं, बकरा धोएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे। पानी पीने तक को तो है नहीं, तो धुलने वुलने की तो बात आप छोड़ ही दें। तो अब की जो ईद जाने वाली है इनकी सूखी सूखी जाने वाली है, बंजर ईद जाने वाली है, क्योंकि जगहों के तरीके अब इनकी ईद भी जो है वो बंजर जाने वाली है। क्योंकि अब वहाँ पे आपने देखा वीडियोस में, क्लिप्स में, कैसे जो है ज़मीनों में दरारें आ चुकी हैं, एकदम जैसे टूट रही हैं क्योंकि पानी नहीं है। और इतनी गर्मी है, जब पानी नहीं मिलेगा पौधों वगैरह को और लोगों के पास खुद को नहीं है तो हालात तो ऐसे होंगे ना, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान खुद तो होंगे। और वो भी करे तो क्या करे, हुकूमत जो है वो कुछ करना नहीं चाह रही है। और जितने भी टैंकर माफिया हैं वो पानी जो है वो डबल रेट्स में वहाँ करके बेच रहे हैं। अब वहाँ धंधा भी नहीं है, देखा जाए तो महंगाई इतनी वहाँ चल रही है। मार्केटों में लोग आते हैं, टहल घूम के चले जाते हैं और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रेट्स जो है वो इतने हाई हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं कि पूछने को नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी जो दुकानदार बेच भी ले रहा है तो टैक्स इतना कट रहा है कि पूछने को नहीं है। लोगों को मुनाफा कम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। और वो क्या उसमें टैक्स दे, क्या वो अपने घर में लेके जाए पैसा, और क्या ही वो बाज़ार से राशन खरीद सके इससे। और जगह जगह पे जरा से बात पे जो है इनके यहाँ तो टैक्स लगा दिए जाते हैं। ये तो हाल है वहाँ के पाकिस्तान के लोगों का। तो अब आवाम जो है वो टूट चुकी है कि अब हम करें तो करें क्या। हाथ पे हाथ धर के बैठ ही सकते, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अब की ईद जो है वो कई लोगों का कहना है कि अब हम मनाएंगे ही नहीं।